नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मौसम हब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2 जून के आप वीडियो देख रहे हो रात 10 बजे की, और वीडियो में देखेंगे 3, 4 और 5 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा कि आपके शहर गाँव में कैसा मौसम है। तो आज जो है यहाँ पे पंजाब से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान ज़्यादा इलाकों में आज मौसम शुष्क ही बना हुआ था। आज कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पे जो बिहार है, यहाँ पे भी जो है मौसम आज ही कई ज़्यादा इलाकों में साफ़ ही बना हुआ था, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में बादल थे और बिहार में भी काफ़ी गर्मी भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जैसलमेर वाले इलाकों में रात होते होते कई जगहों पे गरजने चौंकने वाले बादल बनते हुए नजर आए। यहाँ पे कुछ जगहों पे बारिश गिरते हुए देखने को मिली है, ठीक है। और जो मानसून है अभी यहाँ पे इसका ऑनसेट यानी आगमन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगले 48 घंटों के दौरान यानी 3 से 4 जून के बीच जो है यहाँ पे आगमन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो केरल के कुछ इलाकों में, हालांकि केरल के काफ़ी करीब मानसून पहुँच चुका है, लेकिन अभी आगमन इसका नहीं हुआ है। लेकिन अब से जो बारिश होगी वो मानसून के ही आंकड़ों में गिनी जाएगी, यानी 1 जून से अब जो भी बारिश हो रही है, चाहे मानसून आए ना या ना आए, ठीक है। वैसे तो आ जाएगा 3 से 4 जून के बीच इसका आगमन हो सकता है, लेकिन अब भारत के कहीं भी किसी भी हिस्से में बारिश हो, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं कहीं भी हो भारत के किसी भी राज्य में, वो अब मानसून के आंकड़ों में ही गिनी जाएगी, यानी मानसून की जो गड़ा है उसमें ही अब ये बारिश गतिविधियाँ गिनी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो देखो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से ये देखिए यहाँ पे ये मतलब लाहौर में नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हवाएं चल रही है, और एक जो है यहाँ पे मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है। तो ये 2 वेदर सिस्टम बने हुए हैं, और यहाँ पे इसी वजह से आज जैसलमेर के आसपास पाकिस्तान के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये सैटेलाइट की पिक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो जैसलमेर के कई इलाकों में बादल बने हुए, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वगैरह के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं, ये वेदर सिस्टम के वजह से बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लाहौर के आसपास यानी जो यहाँ पे पाकिस्तान के कई इलाके, यहाँ वेदर सिस्टम बना हुआ था, इस तरह से यहाँ से नमी आ रही थी इस वजह से, ठीक है। और कल जो है उत्तर भारत में फिर से बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। पंजाब हरियाणा वगैरह में आज जो वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, मुख्तसर शुष्क मौसम बना हुआ था, कहीं कोई मौसम गतिविधि नहीं थी, लेकिन कल हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश गतिविधि यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो और मुंबई वगैरह में भी कल कई जगहों पे बारिश हो सकती है, और गुजरात वगैरह में भी हो सकता है आज देर रात कई जगहों पे कुछ गरज चमक हो जाए। गुजरात के सारे इलाकों में नहीं, मतलब छिटपुट इलाकों में। और बाकी देखिए सारे इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे होंगे आपको। आइए देखते हैं यहाँ पे देश भर में 3 जून को कैसा मौसम रहेगा। 3 जून की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 3 जून को यहाँ पे देखो पहाड़ों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर आ जाएगा, यानी थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी अरब सागर से, यानी पहले हम देख रहे थे बंगाल खाड़ी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब अरब सागर ज़्यादा सपोर्ट करेगी, बंगाल खाड़ी से अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर में बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और हमने देखा कि भी सैटेलाइट की पिक्चर में रात को बादल बने हुए थे कई जगहों पे, और कल थोड़ी सी बादल और बढ़ सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ी सी कल बादलों में बढ़ोतरी होगी। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल वगैरह जो है कई इलाके गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे। मैदानी इलाके कल थोड़ी सी कम बारिश देखेंगे, वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैदानों में नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है 1-2 स्थानों पर हो जाए। पंजाब में बारिश बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारन, बरनाला, मोगा, भटिंडा कई इलाके कुछ बारिश देख सकते हैं। हरियाणा में जो है हरियाणा में करनाल, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, ये सारे इलाके जो है यहाँ पे मतलब कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच आपको बारिश वाले नज़र आ सकते हैं, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। राजस्थान के भी जो गंगानगर वाले इलाके हैं, और यहाँ पे हो सकता है ये जैसलमेर वगैरह में भी कुछ गरज चमक हो जाए, बीकानेर के आसपास बीच बीच में छिटपुट रहेंगे, क्योंकि यहाँ के मॉइस्चर फीड बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान में जो है अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रताप के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा ये इलाके मुख्तसर शुष्क ही रहने वाले हैं। हो सकता है मुजफ्फरनगर, शामली के आसपास कुछ बादल पहुँच जाए। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे प्रयागराज से लेकर के इन जगहों पे कुछ बीच बीच में ऐसे बादल बन सकते हैं जो आंधी तूफान गतिविधि देती है। वैसे बहुत ज़्यादा वेदर की संभावना नहीं रहेगी। बिहार भी मुख्तसर शुष्क ही रहेगा, थोड़े बहुत बादल आपको नज़र आ सकते हैं बस, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मुख्तसर शुष्क ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं, ये इलाके गया से लेकर के प्रयागराज वगैरह, यहाँ कुछ कुछ बादल आपको बीच बीच में नज़र आ सकते हैं।
हो सकता है एक दो जगह पे गरज चमक भी हो जाए, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कम रहने वाली है, ठीक है। थोड़े बहुत बादल हो सकता है यहाँ पे, पंजाब से यहाँ पे पहुँच जाए, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। हरियाणा से लेके पूर्वी राजस्थान के इलाके, यहाँ थोड़ी बहुत मतलब बीच बीच में कुछ गरज चमक हो सकती है, लेकिन गर्मी का सामना इन जगहों पर भी आपको करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल ही ठंडक हो जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन जहाँ बारिश गतिविधियाँ होंगी वहाँ पे कुछ राहत देखने को मिलेंगी। तो ये पंजाब से लेकर हरियाणा, यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कुछ जगहों पे गरज चमक हो जाए। यही सेम स्थिति हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश में नज़र आ रही है। ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल और यहाँ पे गुना, शिवपुरी, कई इलाकों मतलब गरज चमक हो सकती है। गुजरात वगैरह में भी हो सकता है, कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले। पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। जबलपुर वगैरह के आसपास थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के मोस्टली इलाके शुष्क रहेंगे। उड़ीसा भी यहाँ पे मुख्य शुष्क ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में शुष्क ही रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं गरज चमक वाले, बारिश हो सकती है। और उड़ीसा में भी जो यहाँ पे उड़ीसा के कुछ ही इलाकों में मतलब चांसेस रहेंगे, जो दक्षिणी इलाके वहाँ थोड़ी बहुत चांसेस नज़र आ सकती है बारिश की। और अगर मैं यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कई इलाके बारिश देखेंगे तमिलनाडु केरल के। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा में मध्यम से तेज बारिश कुछ जगहों पे हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ बढ़ रही हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि मानसून यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे और जो कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। हो सकता है कोस्टल एरिया में भी बारिश हो जाए, मुंबई वगैरह में भी हो सकता है, कुछ चांसेस रहेंगी बारिश की। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। गुजरात वगैरह में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, लेकिन वैसे ज़्यादातर इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं। इस तरह की स्थिति हमें 3 जून को नज़र आ रही है। देखते हैं 4 और 5 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 4 जून की अगर हम मौसम की बात करें, मैं देखिए 4 जून को तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और भी सक्रिय होगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे आपको जैसलमेर के आसपास भी बनता हुआ नजर आएगा, और उसको लगातार अरब सागर सपोर्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख और कारगिल वगैरह में और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड में फिर से एक बार बारिश बढ़ जाएगी। कई जगहों पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, गिलगित, लद्दाख, जम्मू, कटरा, उधमपुर के कई जगहों पे बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, उत्तराखंड में भी कई इलाके जो हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोई, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी के कई इलाके बारिश देखेंगे। पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन, बरनाला, मोगा, भटिंडा, और हरियाणा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश के जो कई इलाके हैं, राजस्थान में जो है यहाँ पे जो गंगानगर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये इलाके हैं। हो सकता है जैसलमेर में, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा तो यहाँ भी चांसेस रहेंगी बारिश होने की। तो इस तरह की स्थिति रहेंगी। यहाँ पे कुछ जगहों पे बीच बीच में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है कई जगहों पे। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा इसका असर कम रहने वाला है, यहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। बिहार में तराई रीजन में कुछ गरज चमक हो सकती है। बाकी बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में यहाँ बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखने वाली, यानी यहाँ ज़्यादा बारिश की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास कुछ बादल पहुँच जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इधर बारिश की नहीं रहने वाली है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बारिश देखता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के तट से लेकर केरल के तट तक, यानी मुंबई वगैरह में इन जगहों पर बारिश रहने वाली है, ठीक है। और जो उज्जैन, धार, रतलाम और ग्वालियर संभाग है मध्य प्रदेश का, ये इलाके बारिश देखते रहेंगे। हो सकता है पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ गरज चमक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है। गुजरात में भी बारिश के चांसेस रहेंगे, खास करके कोस्टल एरिया में कई जगहों पर हो सकती है। बाकी आंतरिक रीजन में बीच बीच में हो सकता है बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 5 जून की अगर हम मौसम की बात करें, मैं देखिए 5 जून को तो यहाँ पे जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है और अंदर की तरफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पंजाब के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा और उसको लगातार अरब सागर सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए लगातार अरब सागर से यहाँ पे नमी यानी आर्द्रता का सपोर्ट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो देखो पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख में बारिश गतिविधियाँ जारी रहेंगी, थोड़ी सी रेडियोस होंगी, यानी कमी थोड़ी सी आएगी, लेकिन यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश रहेगी। पंजाब में और हरियाणा के कई इलाकों में और वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बादल पहुंच जाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कम रहेंगी। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन, जहाँ रतलाम से लेकर के ग्वालियर संभाग है और रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे गुजरात के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांस रहेंगी। और आसाम में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगानगर वगैरह वाले जो इलाके हैं, यहाँ बारिश रहेगी। जैसलमेर तक कम रहेंगी, लेकिन मॉइस्चर फील्ड लगातार बना हुआ है, तो कुछ बादल बनने के चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ यानी ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे राजस्थान में, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूर्वी राजस्थान वगैरह में रहेंगी, ठीक है। इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। बाकी अब बिहार में भी धीरे धीरे बारिश गतिविधियाँ बढ़ेंगी। बाकी तराई वाले रीजन में बिहार की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में
थोड़ी थोड़ी जगहों पे चांसेस रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर भी प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के आसपास थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी बारिश की, लेकिन यहाँ पे जो बिहार वगैरह यहाँ थोड़ी कम रहेंगी। लेकिन बिहार में भी एक दो स्थानों पे, यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे इलाके वहाँ बारिश हो सकती है, बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पे छोटी छोटी चांसेस रहेंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब जो है मानसून का आगमन यहाँ पे अगले 1 से 2 दिनों के दौरान हो सकता है। और उत्तर भारत में बारिश गतिविधि अब फिर से बढ़ने वाली है, ठीक है। जो बीच में ब्रेक आया था, आज का ब्रेक है यहाँ पे, लेकिन कल से हो सकता है फिर से कई जगहों बारिश गतिविधियाँ बढ़े, और अब बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिलने वाली है, यानी मानसून अब आने वाला है। और जुड़े मेरे साथ मौसम के हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम में के लिए इतना है।